हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए वन लाइनर देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे आपको अपनी प्रेपरेशन का भी पता चल जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की है। क्वेश्चंस बहुत ही टफ नहीं है जिससे आपका मोरल डाउन हो। आपको खुद पर सेल्फ ट्रस्ट रखना होगा, बिकॉज जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। एग्ज़ाम में जाकर आपको असली मिस्टेक्स नहीं करनी है, खुद पर भरोसा रखना है। रिज़ल्ट की चिंता मत करें, रिज़ल्ट तो बाद में आपको पता ही चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट की। तो इंडियन फॉरेस्ट का अगर हम डाटा देखें तो 2019 के अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट कवर था इंडिया में वो कितना था? वो था आपका 8,07,276 किलोमीटर स्क्वेयर। और अगर आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है, कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस में है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं आपके नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। तो जो आपके अभी करंट नेशनल पार्क्स की संख्या कितनी है, वो है आपकी 105, जिन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क था वो था आपका हेलिस नेशनल पार्क, जिसे हम आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और वो कहाँ पर है? वो है आपका उत्तराखंड में। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ पर है? वो है आपके मध्य प्रदेश में 11। देखिए, अगर आप इसे नेट पर जाएंगे तो आपको 9 मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे। तो मैंने जहाँ से देखा है वहाँ पर उन्होंने 11 लिखे हैं। मैंने बार बार रीचेक किया, कभी 9 है, कभी 10 है, कभी 11। तो जो इसका जो मुझे फाइनल आंसर मिला है वो 11 ही है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें इसमें से, तो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपका एक है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क ये लार्जेस्ट है फॉसिल पार्क एशिया का, और डायनासोर नेशनल पार्क। यहाँ पे मे बी डायनासोर की स्पेलिंग गलत हो, आप वो इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 11 नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में हैं। अगर आप बात करते हैं हमारे सबसे बड़े नेशनल पार्क की, तो वो है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वह है आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? आपका अंडमान अंडमान में ये आपका नेशनल पार्क पड़ता है। हम थोड़े और फेमस जो आपके नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करते हैं। काजीरंगा काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जैसे आपके फ्लड्स आते हैं आसाम में, तो यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे हमेशा ही बहुत नुकसान पहुँचता है। और जो आपका ये कहाँ पर है? आपका आसाम में है। और एक किसके लिए ज़्यादा फेमस है? वन हॉर्न राइनोस, जो आपके एक सींग वाले राइनोज होते हैं, उनके लिए बहुत ही फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क ये आपका केरला में है। गिर नेशनल पार्क देखिए कई बार न्यूज़ में रहता है, तो ये आपके एशियाटिक जो लायन होते हैं उनके लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है? आपका ये गुजरात में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। रणथंबोर रणथंबोर आपका आरजे यानी कि राजस्थान में है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है। सरिस्का राजस्थान में है। मानस ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आसाम में है। और आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है ये आपका यूपी में पड़ता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में है। तो अगर आप देखें आपके मोस्ट जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका कौन सा है? नागार्जुन सागर सरीसेलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपका बोर टाइगर रिजर्व, और ये आपका महाराष्ट्र में। स्टेट हैविंग नो टाइगर रिजर्व, जम्मू एंड कश्मीर में आपका कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। और जी अगर आप बात करते हैं हमारे जो टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया कितने हैं? 52 हैं। अगर आप टोटल रामसार वेटलैंड साइट्स की बात करें तो आपकी वो 46 है। और जो सबसे ज़्यादा रामसार वेटलैंड साइट्स है वो कहाँ पर है? यूपी में। बात करते हैं आपके इन्वायरमेंटल लॉस। देखिए समटाइम ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका 1972 में बना था।
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये आपका 1981 में है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, ये डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ था सॉरी, डिफॉरेस्टेशन के लिए था। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 सेफ गार्ड थ्रेटन्ड स्पीशीज, जो आपकी थ्रेटन्ड स्पीशीज है उनको बचाने के लिए एक्ट बना था। और आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो है आपका 1986। तो आप ये मोटी मोटी चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए हैं उनके बारे में अगर आप बात करें, आर्टिकल 48 है डीपीएसपी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसमें स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब ये आपकी स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 48 में दिया गया। बात करते हैं आर्टिकल 51A, एवरी सिटीजन ड्यूटी टू सेव गार्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब ये हर व्यक्ति की खुद की पर्सनल ड्यूटी है कि वो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखे, उन्हें गंदा ना करे और उनके अगेंस्ट ना जाए। बात करते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, सिटीजन कांट प्रैक्टिस सच ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटी विच आर हैजर्स टू पब्लिक हेल्थ, मतलब आप ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पर। जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में है। आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये आपका 1992 में है, कई बार पूछे गए हैं दोनों। इंडियन वन हॉर्न राइनो विजन 2020 में है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999। इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975। प्रोजेक्ट हांगुल सॉरी 1980 में। और गैंगिस डॉल्फिन 1986 में। तो ये आप ये मेजर मेजर याद रख सकते हैं। बात करते हैं आपकी जो मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, आपको देखना है कि जैसे हमारे फेमस जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे या हमारे मूवमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से थे। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बिश्नोई मूवमेंट, आपकी 1700 ईस्वी की बात है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? राजस्थान में। और इसके जो लीडर थे अमृता देवी। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे सेक्रेटरीज जैसे आपके मान लीजिए नीम है या इस तरीके के पीपल है, इन पेड़ों को काटने के लिए इन्होंने ये कि इन पेड़ों को मत काटा जाए, इसके खिलाफ इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया था। इसे कहते हैं हम बिश्नोई मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आप सभी को पता है 1973, ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। और इसके फेमस लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। देखिए इनकी रिसेंट ही इनकी डेथ हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौरा देवी हो गए, सुदेशा देवी या बचनी देवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चिपको मूवमेंट है, आप याद रख सकते हैं। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 में चला था केरल में। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में बिहार में। अपीको मूवमेंट 1983 कर्नाटका में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से जो मैंने लिस्ट किए हैं, आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। अमेजन फॉरेस्ट को ही हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है अमेजन्स में पाई जाती है। कुछ साल पहले यहाँ पर आग भी लगी थी, तो भी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के। देखिए इंडियन हिस्ट्री का हमने कुछ भी कवर नहीं किया है। अगर आप मेरी हमीरपुर जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो मैं उनके सेक्शंस को सॉल्व करता हूँ। तो ये आपके लिए एक छोटा सा एक रीकैप होगा, बाकी तो आप तैयारी कर चुके हैं। तो बाणा भट्टा वाज द पोएट ऑफ, जो बाणा भट्टा था वो कौन से राजा का दरबार में पोएट था? हर्षवर्धना। एलोरा के टेम्पल को किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा ने। और जो सबसे पहली सिटी थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सिटी थी। और ये कौन सी रिवर पे थी? रिवर रावी पे। जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। और इंडियन नेपोलियन कई बार पूछा जाता है, ये कौन है? समुद्रगुप्त। और इंडियन इंडस सिटी थी जहाँ पर आपका एक आर्टिफिशियल बंदरगाह भी था, उसे कहते हैं हम लोथल। जो सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटका। और जो आपका अंकोर वाटक टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो है आपका कंबोडिया में। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय इंडस पीपल, तो जो फर्स्ट मेटल है वो कौन सी यूज़ की गई थी? कॉपर की। उन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। तो फाइयान विजिटेड ड्यूरिंग विच रूलर? ये आया था कुमार गुप्त के टाइम पे फाइयान। और जी किसने इंस्पायर किया था
अशोका की वो बुद्धिज्म को अपनाए, उपगुप्ता कई बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र सॉरी अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। और आपको मुझे बताना है कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है। बात करते हैं अष्टाध्यायी, ये ग्रामर से रिलेटेड है, इनका है पाणिनि। बैटल ऑफ हडिस्पस कहाँ पर हुई थी? बैटल ऑफ हडिस्पस हुई थी आपकी अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज कहाँ पर दिया गया था उन्होंने? बुद्धा ने अपना सबसे पहले वो दिया था सारनाथ में। हाईयंत सांग चाइनीज पिलग्रिम था, वो हर्षवर्धना के टाइम पर आया था। ग्रेट बाथ के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को। और अजंता एलोरा केव्स कहाँ पर है आपकी? है आपकी महाराष्ट्र में। पाइनियर ऑफ योगा मतलब योगा की शुरुआत किसने की थी या उसका जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है पतंजलि को। बाबा रामदेव मत कर देना। नेक्स्ट है आपका कलिंगा वार, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 261 BC में। जो आपकी कालिदासा थे वो किसके पोएट थे? किसके दरबार में पोएट थे? हम सॉरी, वो थे आपके चंद्रगुप्ता टू के। सांची स्तूपा किसने बनाया है? वो बनाया अशोका ने। जैन लिटरेचर को हम किस नाम से, जो आपके जैन लिटरेचर है वो किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कहते हैं हम अंगास। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा कौन थे? बिंबिसारा। और यहाँ से आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स को याद करके जाना है। और चारों ही आपकी चारों जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं और जो आपकी जैन काउंसिल्स हुई हैं, आप उन्हें याद करके जा सकते हैं। आपको उसमें याद रखना है कहाँ पर हुई है और किसने पैट्रोनाइज किया है या किसने करवाई है। नेक्स्ट है आपका जो महावीर थे उनका फर्स्ट अनुयायी या डिसाइपल कौन था? वो था उनका जमाली। और जो वो कौन सा मॉन्क था जिन्होंने स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को तिब्बत में? वो थे पद्म संभवा। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? महावीरा। और जो टेल्स ऑफ पंचतंत्र है वो किसने लिखी है? वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। बैकबोन क्या थी इंडस इकोनॉमी की? वो थी आपकी एग्रीकल्चर। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता था? ये कहा जाता शाहजहां को। और सबसे पहले एलिफेंट्स को किसने यूज़ किया था वॉर्स में? वो किया था मगधा वालों ने। और बात करते हैं हमारे जो चालुक्य टेम्पल या जैन टेम्पल जो दिलवाड़ा में है, वो कौन से स्टेट में है? वो है आपका राजस्थान में। इब्न बतूता है जो एक ट्रैवलर था, वो कहाँ से आया था? वो आया था आपका मोरक्को से। ताजमहल किसने डिज़ाइन किया था? ये किया था शाह अब्बास ने। और जो आपका जीटी रोड है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? शेर शाह सूरी ने। लख बख्श किससे जाना जाता था? लख बख्श जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुरु ऑफ शिवाजी कौन थे? रामदास। कुतुब मीनार का काम किसने कंप्लीट किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। अकबरनामा के राइटर कौन है? अबुल फजल। और वो कौन है जिसने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था? वो है बादुनी। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर एंड राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई थी। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। खालसा का कंसेप्ट किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? अकबर ने। डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फाउंडर ऑफ सिटी आगरा सिकंदर लोदी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चांद बरदाई ने। बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 में। और राज तरंगिनी ये किसने लिखी है? कलहण ने। वो बिल्ट गोल्डन टेम्पल? रामदास जी ने। ये गुरु के सिखों के गुरु थे रामदास जी। इन्होंने गोल्डन टेम्पल और गोल्डन सिटी सिटी अमृतसर को बनाया है। बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है? ये आपका औरंगाबाद में। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जो आपका बरदौली सत्याग्रह था उसे किसने लीड किया था? उसे किया था लीड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्हें आप लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। गो बैक टू वेदास ये किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। फादर ऑफ एक्सट्रीम मूवमेंट ये थे बाल गंगाधर तिलक। वो पहला इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ था वो कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गांधी जी की जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी वो कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में। सती किसने
अपोज की थी या प्रोहिबिट की थी, बंद की थी विलियम बेंटिक ने। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई आपकी? बैटल ऑफ बक्सर हुई आपकी 1764 में। मूला शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। और नरेंद्र दत्त था आपका स्वामी विवेकानंद जी का। इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया। और किसने हिस्ट्री को अंडमान की जो एक जेल थी वहाँ पर लिखा था? ये लिखा था वीर सावरकर ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया क्या था? ये था आपका बंगाल गैजेट। और जब इंडिया ने आज़ादी पाई तो उस टाइम पीएम कौन था इंग्लैंड का? वो था क्लाइमेट एटली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था? ए.ओ. ह्यूम ने। कब? 1885। ये आपसे पूछा गया है। सॉल्ट सत्याग्रह कब है आपका? 1930 में। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पोस्टल सर्विसेज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की थी। बंगाल जब पार्टीशन हुआ था 1905 में तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। फाउंडर ऑफ बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये किसने फाउंड की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था आपका? 1905 में। और जो मैन बिहाइंड फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया जॉर्ज क्लार्क। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट की थी? ये है लॉर्ड डलहौजी। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब हुआ था? 1920 में। देखिए एक बहुत ही सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, आपको पता है इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इवन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये तो सिर्फ आपके एक देखने के लिए है, अगर आपको किस तरीके की आपकी प्रेपरेशन है। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो बहुत बार पूछा जाता है कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सर बी एन राव। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट। या आपसे समटाइम ऐसा पूछा जाता है कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। सेकुलर ये वर्ड था वो कब एडिट किया गया था? ये किया था जब आपका 42वां संशोधन हुआ था। फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके पार्ट 3 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी? ये गई थी 1976 में। आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किससे ली है, किस कंट्री से ली है। आपका बिल कोई कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। समटाइम आपसे एज की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति के लिए आपकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इतना ही होना चाहिए, तो ये आप याद रख सकते हैं। और आपके बाकी अगर आप एमपी बनना है तो आपके लिए एज मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। मेंबर कितने नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? राज्यसभा के लिए वो करता है 12 मेंबर्स को। और चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का? पीएम। और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? आर्टिकल 32 को। और ये सोल यानी कि आत्मा किसने कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को? ये कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने। बात करते हैं फिजिक्स की। अगर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो करते हैं आप हाइग्रोमीटर से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन ने। स्मोक क्या होता है? स्मोक एंड फॉग। किलोवाट आर किसकी यूनिट है एनर्जी की? लाइट ईयर आपको पता है डिस्टेंस की होती है। मिरर फॉर योर रियर व्यू ये किया है कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स मिरर आप यूज़ करते हैं अगर आपने पीछे आ रही गाड़ियों को देखना होता है। 1 बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी इक्वल एक्शन देर इज फॉर एवरी एक्शन देर इज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लिक्विड इन सॉलिड, ये होते हैं आपके जेली। और जो 1 किलोवाट आवर कितना मेगाजूल होता है? 3.6 मेगाजूल। डेसिबल किसकी यूनिट है? ये आपकी है साउंड की। आपकी जो हीट है सन से अर्थ तक किस फॉर्म में पहुंचती है, जो आपकी किस वे में पहुंचती है या किस मीडियम के थ्रू पहुंचती है? आपके रेडिएशन एनर्जी के थ्रू। बात करते हैं आपकी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती हैं वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं आपके, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पर वर्क करते हैं। स्काई आपका क्यों नीला दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डेंजर सिग्नल आपके रेड क्यों होते हैं? बिकॉज आपका जो रेड है वो बहुत ही कम डेविएशन दिखाता है। जो आप में सन में कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। एटॉमिक बॉम्ब में भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। डायनेमो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्रायोजेनिक क्या है? कौन सी साइंस है जो आपकी लो टेम्परेचर से डील करती है? अब बाकी बात करते हैं आपके HPGK की। तो देखिए हिमाचल में 5 आपके नेशनल पार्क्स हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से ग्रेट नेशनल हिमालय नेशनल पार्क है आपका। कुल्लू में इंद्र किला नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में। खीरगंगा भी कुल्लू में। सिंबलवाड़ा और शेरजंग नेशनल पार्क है आपका सिरमौर में। और पिन घाटी नेशनल पार्क है आपका लाहौल स्पीति में। देखिए 3 तो आपको पता है कुल्लू में ही सिंबलवाड़ा, कर्नल शेरजंग आपका सिरमौर में है, ये भी आप याद रख सकते हैं इजीली। और पिन घाटी तो आपको पता ही लाहौल स्पीति में है। और बात करते हैं तो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है हिमाचल में? यह 37,033 किलोमीटर स्क्वायर। और ये टोटल एरिया कितना है? 65 या 66%। HP स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई थी? 3 सितंबर 1980 को। और HP स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कब बना था? 2005 में। HP फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी 2005 में बनी है। स्टेट बर्ड आपका जजुराना या वेस्टर्न टेरागोपन कहते हैं। और जो आपका कियांग एनिमल है ये आपका किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में पाया जाता है। और जो पोचिंग पर यानी कि जिसे हम शिकार कहते हैं उस पर कब बैन लगा था? हिमाचल में 1983 में। हिमालयन बोटैनिकल गार्डन कहाँ है आपका? कुफरी शिमला में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी? शिल्ली में। टी वैली आपकी कांगड़ा वैली में। अंगोरा रैबिट फार्म आपका कंदवारी कांगड़ा और नगवाई मंडी में है। शीप ब्रीडिंग फार्म आपका ज्यूरी शिमला में है। तो देखिए थे आपके कुछ क्वेश्चंस थे। मेरे पास भी समय की कमी थी इसलिए मैं इतने ही क्वेश्चंस बना पाया। अदरवाइज मैं सारे ही आपके जितने भी जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी आपका बनता है उनके बनाने वाला था। तो होपफुली आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो होगा अच्छे से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतने अच्छे से ग्राउंड निकाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।